प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जिन्होंने 21 मार्च 2025 को राज्यसभा के अंदर एक बयान दिया जिससे तूफान खड़ा हो गया है। और उन्होंने जो अपना वक्तव्य था वो बीजेपी पर अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि इनको हर जगह हिंदू मुसलमान दिखता है, लेकिन खुद रामजीलाल सुमन बोलते बोलते ये बोल गए कि राणा सांगा गद्दार थे। और उसके बाद बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना एक साथ सड़कों पर है, संसद में हंगामा है, लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और उनसे मांग हो रही है कि वो अपने इस वक्तव्य पर माफ़ी मांगें। मेरे साथ खुद मौजूद है रामजीलाल सुमन जी। जी सांसद जी, आपका ये बयान काफ़ी विवाद पैदा कर गया, जबकि मैंने खुद कहा कि आप कहना चाह रहे थे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है और आप बोलते बोलते आप हिंदुओं को गद्दार कह गए और इसी को बीजेपी ने बड़ी मजबूती से मुद्दा बना लिया है। नहीं, ये कहना गलत है कि मेरा जो वक्तव्य है कि उसमें मैंने हिंदुओं को गद्दार कहा, ये ठीक नहीं। राणा सांगा के गद्दार नहीं, जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं क्षत्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ और ख़ास तौर से राष्ट्रीय आंदोलन में और इससे पहले इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है उन सभी लोगों को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं था। बुनियादी सवाल क्या है, आप देखते होंगे कि एक लंबे समय से गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुसलमानों को ही ले लें, जब संसद ने कानून पास कर दिया कि साहब 1947 से पहले जहाँ मस्जिद थी मस्जिद रह गई, जहाँ मंदिर था वहाँ मस्जिद रहेगी, फिर हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, इससे एक नया विवाद और पैदा होगा। तमाम लोग जो अम्बेडकर वादी लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका कहना ये है कि साहब थोड़ा नीचे खुदाई और कर दीजिए तो वहाँ बहुत मठ निकलेगा। मैं समझता हूँ ये तो जो विवादास्पद चीज़ें हैं इनका अंत होना चाहिए। लेकिन मेरा बहुत विनम्र आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहमना संगठनों से कि मेहरबानी करके गड़े मुर्दे न उखाड़ें, कोई ऐसी बात न करें जिससे समाज में तनाव पैदा हो। मेहरबानी करके ये इस प्रकार का जो आचरण है वो देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपके बयान के समर्थन में ये कहा कि बीजेपी इतिहास के पन्ने पलट रही है, तो रामजीलाल सुमन ने भी उन्हीं इतिहास के पन्नों को पलटा। अब आप कह रहे हैं कि आपकी भावना ये नहीं थी। दरअसल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब उत्तर प्रदेश में जो हिंदू मुसलमान की बात आती है तो दोनों पार्टी को ये धार्मिक पोलराइजेशन सूट करता है। नहीं, बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए हमारा कोई मकसद हिंदू मुसलमान करना नहीं था। देखिए, मैं एक बहुत बात अदब से कहना चाहता हूँ। अभी होली का त्यौहार था, मिसाल के तौर पर मुझे एक वक्तव्य को ये दिखा दे कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि हम होली के त्यौहार पर व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। फिर क्यों बयान आए? बिहार के एक विधायक का और उत्तर प्रदेश के एक विधायक का ये बयान आया कि जिनको होली के त्यौहार से नफरत है वो घर से न निकले। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो पाकिस्तान चले जाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब होली का त्यौहार बनने वाला था और जब कहा कि भाई ये नई परंपरा है, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, तो वहाँ के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो विरोध करेगा उसे ऊपर पहुँचा देंगे। ये कानून का राज है, जंगल का राज थोड़ी है। मैं वही कह रहा हूँ सांसद जी, आप दोनों पार्टियों को, बीजेपी और सपा को, धार्मिक ध्रुवीकरण सूट करता है। केतकी सिंह बलिया से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो मांग करती हैं कि अस्पतालों में वो मुख्यमंत्री से मांग करती हैं कि अलग वार्ड हो जाए। और आपके यहाँ से अगर कहें अखिलेश यादव जी का इस टिप्पणी पर कोई बयान नहीं आया। और दूसरा सवाल मेरा ये ले लीजिए इसी के साथ, औरंगजेब विवाद हो, राणा सांगा हो, इसमें बीजेपी ने तो पहल नहीं की थी ना। औरंगजेब अब्बू आजमी ने पहले बोला और फिर उसको वो वहाँ तक पहुँच गया, फडणवीस ने कहा कि अब उसकी कब्र। दरअसल मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपका एक बयान एक बोलते बोलते गुस्से में था, उससे कितना आप 5 दिन से खुद ही देख रहे हैं क्या है, सड़कों पे मूल मुद्दे गायब हैं। और बीजेपी के
योगी सरकार के 3 साल कल पूरे हो गए और वो अपनी उपलब्धियों के बजाय ज़्यादातर ये गिना रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं। हाँ, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम गुणदोष की बात कर रहे हैं। हमारी तहजीब क्या है, संस्कृति क्या है, हमारी जो गंगा जमनी संस्कृति है वो क्या है। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गौरवमयी परंपरा है साथ साथ रहने की, वो परंपरा कायम रहनी चाहिए। हमारे देश में जितने भी त्यौहार हैं, त्यौहार चाहे हिंदुओं के हैं या मुसलमानों के, हमने वो सब त्यौहार मिलजुल के मनाए हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की जब जब इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित किया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत हिंदुस्तान के मुसलमान को नहीं है। मेहरबानी करके खुदा के वास्ते, एक देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान हो गया, लेकिन रोज़ रोज़ मुसलमानों की नीयत पर शक करना ये ठीक नहीं है और मैं किसी भी कीमत पर ये उचित नहीं है देश के लिए। नए इंडिया, नए उत्तर प्रदेश योगी जी लगातार बोल रहे हैं। कल 32 लाख गरीब मुसलमानों के लिए एक किट तैयार की गई है जिसमें सेवइयाँ हैं, खजूर हैं, कपड़े हैं, वो बांटे जाएंगे और वो भी गरीब मुसलमानों। किट मत बांटिए, किट मत बांटिए, अपनी जहनीत ठीक रखिए। किट बांटने से हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं हो जाएगा। आपके आचरण से झलकना चाहिए कि इस देश में आप अमन चाहते हैं, मुसलमानों से नफरत नहीं करना चाहते, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, सामाजिक सद्भाव चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं। आप जिस धर्म को माने दूसरे धर्म के मानने वाले को तकलीफ नहीं देंगे। ये तो कोई धर्म नहीं कहता। किट बांटने से सामाजिक सौहार्द नहीं होगा, सामाजिक सौहार्द होगा। आप अपनी वाणी पर विराम लगाइए, अच्छे वातावरण के लिए कोशिश किए, अनावश्यक रूप से किसी की नीयत पर शक मत करिए, तब जाकर के वातावरण सामान्य होगा। किट बांटने से वातावरण सामान्य मैं फिर उसी सवाल पे आ जाऊंगा। फिर औरंगजेब क्यों पहले लाया गया या राणा सांगा पर क्यों टिप्पणी की गई? ऐसा है, एक बात को लेकर के बैठ जाना। नहीं, मैं बिल्कुल, कौन राणा सांगा, कौन औरंगजेब, कौन बाबर, तो कहिए ये एक बहुत मशहूर शेर है। ये जब्र भी देखा है तारीख की आंखों ने जी, ये जब्र भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। कौन बाबर, कौन औरंगजेब, इतिहास की बातें चले गए। आज क्या हो रहा है उस पर चर्चा करो ना। मैं तो उसी पे ही आपसे चर्चा कर रहा हूँ। दरअसल जब आप ये कह देंगे कि राणा सांगा हिंदू गद्दार हैं, आप उनकी औलाद हैं, गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं, तो फिर ये विवाद, मैं वही कह रहा हूँ, दोनों को सूट कर जाता है। देखिए, दोनों को सूट नहीं करता। मैंने सिर्फ एक बात कही और मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि तकिया कलाम हो गया है लोगों को ये कहना कि ये मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो मुसलमान है उसका बाबर से क्या लेना देना? कोई नहीं, किसी का नहीं होना चाहिए। आज का मुसलमान तो मोहम्मद साहब को मानता है और सूफी संतों की परंपरा को मानता है। मैं ये स्वीकार करता हूँ, चलिए मान लीजिए, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि बाबर हमारे देश में आया तो बाबर कोई अच्छा आदमी था ही नहीं, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कुल मिला करके। लेकिन इसके बाद जब नाइतफाकी होगी बाबर राणा सांगा की, फिर वहाँ जाकर खानबाग युद्ध मैदान में युद्ध भी हुआ। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैंने तो जिंदगी में साफ सुथरी राजनीति की है। मैं जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करता हूँ। मैं, आपका 48 साल का कैरियर है, 26 साल में आप सांसद बने और जनता पार्टी से चुन के आए। आप 1996 से लगातार राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। आप तो नीति निर्धारण पार्टी की तय करते हैं। आप लोग क्यों नहीं ये बनाते हैं ऐसा कि अब संभल पर मैं बात पर आऊँगा। आज फिर मुख्यमंत्री ने कहा है कि संभल में 64 नहीं 54 अभी खुदाई होती रहेगी। आप सोचिए, वो वहाँ टारगेट कर रहे हैं कि जहाँ अगर समाजवादी पार्टी रिएक्ट करेगी तो उनका वोट बैंक मजबूत होगा। नहीं, जानबूझ करके मैं आपसे जानबूझ करके अपनी विफलता को छिपाने के लिए जानबूझ करके सब काम किया जा रहा है। बेरोजगारी का सवाल, बेबसी का सवाल, भूख का सवाल, किसानों का सवाल, ये जो देश के जो सवाल हैं, प्रदेश के सवाल हैं, वो पीछे चले जाए इसलिए नियतन ये सवाल पैदा किए जा रहे हैं। आप किसानों की बात क्यों नहीं करते? आप पढ़े लिखे नौजवान हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? जानबूझ करके सब बातें की जा रही हैं
और मैं समझता हूँ ये सब बातें होगी तो विवाद बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि हिंदू मुसलमान होगा तो बीजेपी लाभ में रहेगी। आप 24 के लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप लोग हिंदू मुसलमान पिच पर नहीं गए और आपने वो इतिहास रच दिया जो 92 में बनाई गई पार्टी मुलायम सिंह नहीं रच पाए। वो 36 पे थे, आप 37 आप जीते और 6 सहयोगियों को जिताई। आप लोग मूल समस्याओं, मूल मुद्दे को उठाएंगे तो बीजेपी हारेगी, लेकिन आप खुद ही उस ट्रैप में फंसते हैं, उस पिच पर जाते हैं जहां आपको लगता है कि मुस्लिम इधर से उधर ना जा पाए। नहीं, हमारी कोई नीयत नहीं है। देखिए, हमने अभी 24 का चुनाव लड़ा, 37 लोग हमारे जीत के आए। आप समझोगे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भाषा थी चुनाव में, पूरे चुनाव में भाषा वही हिंदू मुसलमान करने की रही। हमारा तो ये प्रयास नहीं था। हमारा अपना मानना ये है कि जनता ने जब हिंदू और मुसलमान का सवाल देख लिया, एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, अतिवाद इस देश में नहीं चल सकता, कभी नहीं। अतिवाद न चाहे धर्म के नाम पर चल सकता है, न जाति के नाम पर सकता है। भारतीय राजनीति में सब ये प्रयोग हो चुके हैं। अंतोगत्वा इस देश में मध्यम मार्ग ही चलेगा जो सबको लेके साथ चलेगा। हम तो लोकतंत्र उसी की बिल्कुल तो हमारा तो कोई इरादा नहीं था। जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये एहसास किया कि साहब लफाजी करते रहे लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं किया, तो लोगों ने हमें पसंद किया और हम 37 सीटें जीते। मैं अब आपको एक और मुद्दे पे ले चल रहा हूँ। जियाउर रहमान सांसद संभल, आज उनको नोटिस दे दी गई है, सर्व कर दिया है। आप पार्टी का ये स्टैंड है कि वो जवाब देंगे, लेकिन वो जिस तरीके से फंस रहे हैं, और मैं पिछले रविवार को अखिलेश यादव ने डट के कहा कि आजम खान हो या रमाकांत यादव हो, ये सब छूटेंगे। आप इन लोगों को लेके पार्टी क्यों नहीं आंदोलन करती, सड़कों पे उतरती हुई समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दिखती है? अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, वो क्यों नहीं उतरती हुई दिखती है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी, मुद्दों पर चर्चा हुई थी, और भविष्य में लोकसभा के सत्र के बाद निश्चित रूप से ये सघन कार्यक्रम पार्टी आंदोलन का तैयार करेगी। एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहता हूँ, शफीकुर रहमान वर्ग को, जिया रहमान वर्ग को नोटिस दिया गया। जी, क्या नोटिस है, क्या वो जवाब देंगे, मैं नहीं, पैमाइश का है, और मैं सब पैमाइश का है। एक मुझे आप बता दीजिए, जिन लोगों पर गंभीर आर्थिक अपराध थी, जिनके खिलाफ खुद प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी में जाते सब देवता हो गए, ये जो दोहरा मानक क्यों है? ये आप गलत है, वो गलत है। ये आप लोग जनता के बीच जाके सड़कों पर जब उतरेंगे ना, तब जनता सुनना भी यही चाहती है। और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि आखिरी में बात हिंदू मुसलमान पर आके रुक जा रही है। वो क्यों रुक रही है बात? ये हमारा प्रयास नहीं है। हमारा आपने सुन ली, मेरा एक सवाल ले लीजिए, मैं आपका ये जवाब। 3 साल हुए थे, आप लोगों को 37 MP लोकसभा में है, राज्यसभा में आप लोग हैं, नंबर थे 110, आपके विधायक थे, आपको तो 3 साल ये कंप्लीट हुए थे। योगी सरकार की विफलताओं की एक बुकलेट निकाल देनी चाहिए थी। आप सिर्फ वही हवा, लोगों पास जमीन पे नहीं पहुंच रही बात, और आपके साथ लोग खड़े हैं, हम तो ये बोल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अभी जैसा मैंने भी कहा कि हम लोगों ने सोचा है 4 अप्रैल को संसद का सत्र खत्म हो जाएगा, तो आगे आने वाले समय में मुद्दों पर आधारित आंदोलन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी। एक 27 में चुनाव है, भूमिका चलती रहती है। उत्तर प्रदेश बिना राजनीतिक बातों या बयानों के चलता नहीं है। मायावती भी तैयारी कर रही हैं। कल उन्होंने ओबीसी को जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटी फिर से एक्टिव की है। क्या मैं क्योंकि कोई ऐसे आदमी से सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि जिसकी बात की अहमियत ना हो। आप पार्टी में सबसे जो वरिष्ठ लोग हैं उन 2, 4, 5 लोगों में हैं। आपकी बात रखी है। क्या आपको लगता है कि बीएसपी से समझौता होना चाहिए 27 के लिए? नहीं, जब बीएसपी से समझौता हुआ था, हमने समझौता अपनी शर्तों पर नहीं, मायावती जी की शर्तों पर किया था। आप अपनी शर्तों पर? उन्होंने समझौता, हम समझौता करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, एक अलग सवाल है। उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो दूसरा पक्ष है वो हमसे समझौता करना चाहता है, नहीं करना चाहता। मायावती जी क्या कर रही है, उनकी पार्टी है। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर निवेदन कर दूं, कोई वर्ग अगर हमारी तरफ मुखातिब होगा, हमारे साथ जुड़ेगा, तो पहले हमारी नीयत देखेगा कि उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं। तो जो जुड़ेगा, विश्वास से हमारे पास जुड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं
एक बात कहूँगा कि जो 37 सीटें हैं वो बहुत बड़ा उदाहरण है कि हर जाति वर्ग के लोगों ने आपको चुन के भेजा, समाजवादी पार्टी। और ये अगर बना रहा, इसके लिए आपको कांग्रेस को भी साथ रखना होगा। और जैसा मैंने बहुजन समाज पार्टी के लिए पूछा था कि उनके लिए मौका मिल सकता है, क्योंकि लड़ाई आपकी उस पार्टी से है, ये विश्वास मानिए, जिसके पास तंत्र भी है, जो सबसे बड़ी पार्टी भी है, और जो ये बताने में कामयाब रहती है कि हिंदू की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी वो है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है जिन दलों की आपने बात की, हम चाहते हैं कि इस देश में जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो साफ दिमाग के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उनका एक जमात बने, एक संगठन बने। लेकिन ये कुल मिलाकर के हमारे अकेले के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। उन लोगों को भी वक्त की नजाकत को समझना चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए कि आज के ज़माने में इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प बीजेपी को हराने के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं, और उसने करके दिखाया है, ये सबसे बड़ी हकीकत है। लेकिन क्या रामजी लाल जी सुमन ये हमें भरोसा दिलाएंगे कि अखिलेश यादव या आप जैसे वरिष्ठ लोग एक ये बनाएंगे कि हिंदू मुसलमान पर अबू आजमी जैसे नेता ये बयान देकर विवाद ना खड़े, जिनको बाद में आपको ये कहना पड़ता है कि भावना ठेस नहीं पहुंचानी थी। मतलब आप सोचिए ना, औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, आपने बड़ी साफगोई से बात मानी। देखिए, हम विवाद पैदा नहीं करना चाहते। मेरी ये बहुत विनम्र प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और उनके सहमना संगठनों से कि मेहरबानी करके कोई ऐसी बात न करें जिसमें समाज में विद्वेष पैदा हो। इस पर विराम लगना चाहिए। मैं भी खुद इस राय का हूँ। भविष्य में इस आशय की बातों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे अकेले के कहने से नहीं रुकेगा। उन लोगों को भी अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ भविष्य में हमें कोशिश करनी चाहिए कि समाज में पैदा करने वाली कोई भी वाणी, कोई भी वाक्य न बोला जाए तो देश के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। दो बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता, ये जो 8 साल आज पूरे हो चुके, 25 तारीख को, आज 26 है, जिनको आप सबसे ज़्यादा उजागर करना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दो बड़ी विफलताएं भारतीय जनता पार्टी की। मैं सबसे बड़ी विफलता मानता हूं सामाजिक सौहार्द। हमारे प्रदेश में रिश्ते बहुत खराब हुए। और देखिए, अभी आपको मालूम है कि अभी कुंभ का त्यौहार हुआ कुंभ, भगदड़ में तमाम लोग मारे गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रयागराज के मुसलमानों को। उस भगदड़ की स्थिति में जब लोगों का सामान खो गया था, लोग उनके नहीं मिल रहे थे, उस समय बहुत उदारता के साथ मुसलमानों ने वहाँ के लोगों की इमदाद की, मदद की, रखा, खाना खिलाया, शरण दी। ये जो परंपरा है, ये परंपरा कायम रहनी चाहिए। मेहरबानी करके इन रिश्तों को कोई ख़राब मत करो, यही हमारा विनम्र आग्रह है। सांसद रामलाल जी सुमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बेबाकी से, औरंगजेब का मुद्दा हो, राणा सांगा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर बड़ी साफगोई से अपनी बात रखी। और एक बार उन्होंने फिर ये कहा, ना तो वो बाबर को याद करना चाहते हैं, ना राणा सांगा को, ना औरंगजेब को। इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। और वो बीजेपी से अपील भी कर रहे हैं कि अगर आपको बात करनी है तो मूल मुद्दों पर बात कीजिए। लेकिन अब खुद सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा है कि उनकी ये कतई भावना नहीं थी किसी को ठेस पहुंचे। लेकिन देखना है क्या करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का आचरण अब उनके प्रति कैसा रहेगा। क्या वो माफ़ी की मांग पर अटल रहेंगे या अभी ये मुद्दा गर्म रहेगा। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।